चलिए, तो मैक्सिमम बच्चे अब आ चुके हैं, तो आप लोगों की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सारे स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है। किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा बीच में तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्क्रीन सबको विजुअल है? यस स्क्रीन भैया। विजुअल है, ठीक है। तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 होगा बेसिक मैथ का, जिसमें कि मैं आपको आज बताऊंगा कि बेसिक मैथ आपके फिजिक्स के लिए कैसे हेल्पफुल है और इसको कैसे आपको टोटल आपका बेसिक मैथ का 6 to 7 क्लास लगेगी। पूरा बेसिक मैथ इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड रुकिए। एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, क्लास आप लोगों की स्टार्ट होगी। बोला ये क्या कहते हैं, लेडीज बनी है सिंह, लेडीज नहीं बनी है। सम्राट चौधरी करके कोई है, वो बन रहा है। बनाने नीति आयोग छात्र से साइड। हेलो, आवाज जा रही है आप लोगों को? आवाज जा रही है आप लोगों को? जी भैया, आ हेलो, रही है। आ ठीक है। रही है। तो ठीक है, आप लोगों का क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरा लेक्चर आपको पता चलेगा कि आज से आप लोगों को बेसिक मैथ कब कंप्लीट होगा, कैसे करना है और कैसे आपको इसके लिए यूजफुल होगा। कल आप लोगों को जो यकीन से स्टार्ट कर रहे हैं वो यकीन से स्टार्ट करेंगे। बाकी जिसका बेसिक मैथ वीक है और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो वो भी इस लेक्चर को देखेंगे। फिर वो ऑनलाइन आएंगे या फिर ऑफलाइन कहीं भी मेंटरशिप ज्वाइन करेंगे तो उनको ये लेक्चर कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक है जिसमें कि हम आपको नंबर सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शनल के बारे में बताएंगे। ये क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो मेरे से पहले पढ़े हैं तो उनको उनको पता ही होगा कि पहले मैं सारे चैप्टर का आपको ओवरव्यू बताते हैं कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले आपको बेसिक मैथ में बेसिक कैलकुलेशन, फिर लॉग, ट्रिगोमेट्री, एपी, जीपी, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक और फिर ज्योमेट्री पढ़ना होता है, ठीक है।
तो आपको मैं पूरा टोटल 9 लेवल में बेसिक मैथ को बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, जो मैं आज समझाऊंगा इसी लेवल से आपको सारे चैप्टर को पढ़ना है। इससे आपको क्या होगा कि आप कोई भी चैप्टर को अपने माइंड में इजीली वे में लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि बेसिक मैथ का मैं यहाँ पर लेवल नंबर 1 लिखे हैं। ओवरव्यू में 10-15 मिनट लगेगा, इस चीज को ध्यान से सुनना है और समझ लेना है। इसी तरीके से सारे चैप्टरों को आपको अटेंड करना है। सबसे पहले बेसिक मैथ का मैंने फुल स्ट्रक्चर प्लान आपके सामने लाया हुआ है कि यूनिट लेवल 1 में आपको फाउंडेशन बिल्कुल 0 लेवल पे आज कराएंगे। नंबर सिस्टम क्या होती है, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या है, इवन एंड ऑड नंबर क्या है, और फिर ये रूट का क्या है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पर ये तो इसका काम नहीं है, ये चीज तो मैथ में आता है। जब आप कभी कभी रूट का क्वेश्चन आता है कि √2 मल्टीप्लाई √2, तो आप उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और जो अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोग गलत कर देते हैं। इसलिए इस वजह से मैं आपको बिल्कुल बेसिक मैथ जो वो बिल्कुल डिजिट के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर आपको ऑपरेशन ऑफ नंबर कराया जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फिर आपको कन्वर्जन सिखाया जाएगा कि फ्रैक्शन से हम लोग डेसिमल कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन और रिक्वायरिंग डेसिमल क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान रखने के लेवल 1 में आज आपको 3 टॉपिक को कवर कराया जाएगा, नंबर सिस्टम, ऑपरेशन ऑन नंबर और फ्रैक्शन एंड एडिशन। किसी को फास्ट लगेगा तो वो बोलना, फिर हम थोड़ा स्लो बोलेंगे। लेवल 2 में आपको बेसिक कैलकुलेशन बताया जाएगा, रेशियो, प्रोपेगेशन एंड फिर परसेंटेज का। 5 नंबर में आपको एक्सपोनेंट एंड रूट के बारे में समझाया जाएगा। फिर मैं आऊंगा लेवल नंबर 3 पे, जिसमें कि आपका अलजेब्रिक बेसिक कराया जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी में आपको एक टॉपिक और पढ़ाया जाएगा, एपी और जीपी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही। फिर आपका 4th लेवल का आ जाएगा, जिसमें कि आपको लॉग के बारे में बताया जाएगा, लॉग का कहाँ कहाँ यूज है, पीएच निकालने में, रेडियो एक्टिविटी वाले आपको मॉडर्न फिजिक्स जो है वो उसमें। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ाया जाता है, जिसमें कि ट्रिगोमेट्री आपका वेक्टर, वेव, रोटेशन हर जगह यूज होगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोमेट्री का आइडेंटिटी एंड ग्राफ आपको बताया जाएगा, ट्रिगोमेट्री का क्या ग्राफ होती है। लेवल 6 में आपको ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट के बारे में बताया जाएगा कि इसका यूजेस जो आपको रोटेशन, मोशन एंड मॉडर्न फिजिक्स में होगा। ज्योमेट्रिकल बेसिक, ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ये वो। फिर मेजरमेंट, एरिया, वॉल्यूम, ये सब का बताया जाएगा। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आपको लेवल नंबर 7 में बताया जाएगा, जिसमें कि आपको स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सारे टाइप के ग्राफ के बारे में बताया जाएंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आपका मोशन 1D के लिए यूज होता है वो आपको बताया जाएगा। लेवल 8 में आपको कैलकुलस बताया जाएगा। कैलकुलस में 2 टॉपिक पढ़ना होता है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, जो कि बेसिक ऑफ नीट माना जाता है। इसके अगर आपको ये दोनों टॉपिक नहीं आता तो आपको बार बार फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में आप फंसोगे। फिर मैं बात कर लेते हैं लेवल 9 में आपको एडवांस एप्लीकेशन पढ़ना होता है नीट का, जिसमें कि ग्राफ इंटरप्रिटेशन का मतलब कि कोई एक इस तरीके का ग्राफ दिया गया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये आपको इंटीग्रेशन से निकालना होता है, आपको धीरे धीरे ये सब पता चलेगी। फिर एप्रोमैक्स हम लोग कैसे लगा सकते हैं, राउंडिंग ऑफ एस्टीमेट क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर साइंटिफिक नोटेशन जो कि आपका मोल कॉन्सेप्ट का F नंबर का टॉपिक आता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पूरा पैटर्न को मैं एक बार समझा देते हैं। पहला नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, लॉग, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एंड कैलकुलस आपको कराया जाएगा। ये पूरे 9 लेवल में मैंने आपको बेसिक मैथ को डिवाइडेड किया हुआ है। आप लोग भी इसी प्रकार से जो आप लोगों को चैप्टर होगा उस तरीके से डिवीजन कीजिएगा, आपको चैप्टर जो बहुत ज्यादा ईजी लगेगा। चलिए मैं आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। ध्यान से सुनना है, मैं ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे ही बोलूं और आप लोगों को सारा चीजें जो वो क्लियर होता जाए। तो आपको आज जो आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 कंप्लीट कराने का ट्राई किया जाएगा। अगर जब नहीं हो पाएगा तो कल कराया जाएगा। अगर जब बीच में कोई स्टूडेंट थक जाते हैं तो वो भी बताएगा, फिर क्लास को नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर देंगे। तो आज का जो आपका टारगेट है वो आपका नंबर सिस्टम, ऑपरेशन ऑन नंबर और फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में आपको सिखाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो कि आपका मैंने बताया कि फाउंडेशन आपका लेवल नंबर 1 में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा ऑपरेशन ऑफ नंबर एंड थर्ड फ्रैक्शनल एंड डेसिमल के बारे में। पूरा जो आप जितना आपको फिजिक्स में यूज होगा उतने लेवल तक आपको समझाएंगे, कोई भी तरीके का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं
नंबर के बारे में। नंबर में आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डिजिट होता है, डिजिट जो है वो सिर्फ 0 to 9 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट। डिजिट, बहुत सारे डिजिट मिलके ही नंबर परफॉर्म होता है। जैसे कि नंबर 10 हो गया, 10 क्या है, एक जीरो इससे है और 0 से 9 के बीच में 1 आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर। सिंपल सा अगर जो कोई नंबर का मतलब पूछे कि नंबर होता क्या है, तो सिंपल सा आप बता सकते हैं कि नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, नॉर्मली जो हम काउंटिंग स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर। स्मॉल, इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं n से। ठीक है, की कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 होता है। क्या नंबर में निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेगेटिव जीरो और नेगेटिव और नॉन जीरो नंबर को हम लोग ये चीज बोलते हैं, जो कि यूजिंग हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। पहला आपको डेफिनेशन था नंबर के बारे में, आपको समझ में आ गया। जनरली जो हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर, जिसको कि हम लोग एन से डिनोट करते हैं। सेकंड आपका है होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर होता है नेचुरल नंबर प्लस जीरो। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर के साथ अगर जो जीरो ऐड हो जाए उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन बोल सकते हैं कि होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट होल नंबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो, और फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होल नंबर में भी कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो आप सुनिएगा और बताना ये ट्रू है फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ये चीज है कि एवरी होल नंबर इज अ, या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या सभी होल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? माइक ऑन कीजिए और बोलिए, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बोलिए ना जी, माइक ऑन करके। भैया एक बार और रिपीट करा दो। क्या रिपीट करें? क्वेश्चन आपने जो पूछा है। मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं कि सारे नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ भैया कह सकते हैं भैया, ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियस बात है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 इस प्रकार से आते हैं और होल नंबर में 1 2 आता है। तो 1 तो आ ही रहा है ना, तो ये तो नेचुरल नंबर हो ही गया। पर अगर जहाँ स्टेटमेंट में आपको ये चीज बोले कि एवरी होल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस लाइनों को ध्यान से रखना है आपको। देन आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको ये चीज बताना है कि ये नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है। मान लेते हैं एक ट्यूब है, मतलब क्यूब बना हुआ है, इसमें आइस रखा हुआ है, ठीक है, मतलब बर्फ। इसका टेम्परेचर जो है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको ऑप्शन दिया गया है कि ये जो 0 डिग्री है ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, या होल प्लस नेचुरल दोनों है, या फिर ये इंटीजर है। बोलिए क्या होगा, भैया बताइए। होल नंबर है। और कोई, और कोई बोलना चाहोगे? आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा तभी तो समझ में आएगा ना। ये ऑनलाइन क्लास थोड़ी है कि हम 2 घंटा बोले जाएं, आप लोगों का कुछ रिस्पॉन्स ही ना आए। तो ये आपका होल नंबर भी है और ये आपका इंटीजर भी है। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होता है अभी आपको शायद पता है कि नहीं, वो मैं भी समझा दूंगा। ये इसमें दोनों में टिक होगा, होल नंबर भी और नेचुरल और इंटीजर भी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटीजर। चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। इंटीजर, चलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। इंटीजर क्या होता है वो समझिए। इंटीजर में आपका इंक्लूड होता है, इंक्लूड, पॉजिटिव, नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका समझ लीजिए, ये इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं जेड से, और इसमें होता है -3, -2, -1, फिर 0, फिर कॉमा 1 2 3 4। इसको इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं इसको इंटीजर। इसका की पॉइंट को ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या है कि ये जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने जो ऊपर आपको समझाया दो टर्म, होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर, उसमें मैंने बताया कि नेगेटिव नहीं होगा, पर इंटीजर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। इंटीजर जो है वो कभी भी हम लोग फ्रैक्शनल और फिर डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं रियल सिचुएशन पे। कैसे? मान लेते हैं ए नाम का कोई बच्चा है और बी नाम का कोई आदमी है। ए और बी दो दोस्त है, ठीक है। ए ने 10 रुपए इसको दिया बी को, तो इसके पास कितने हो गए? 10 का प्रॉफिट। और अपने पास से ये पैसा दिया तो इसको कितने हो गए? 10 का लॉस। बाद में ये इसको लौटा देगा। बाद का मैं सिचुएशन को नहीं आपको समझाना चाह रहे, मैं आपको बस सिंपल सा ये चीज समझाना चाह रहे हैं। ए और बी दोस्त है और बी ने ए से पैसे मांगे तो इसको 10 रुपए मिले तो इसको प्रॉफिट हुआ, और जिसने दिया उसको 10 का लॉस हुआ। तो इस केस में हम लोग इंटीजर का यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देन आपका फोर्थ टॉपिक जो है आज का, वो है आपका फोर्थ टॉपिक है आपका रैशनल नंबर। कहाँ पे यूज होगा आपको अच्छे से पता चलेगा अभी। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोटेड करते हैं। रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो ध्यान से सुनिएगा। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये चीज होता है कि P बाई क्यू के जो फॉर्म में लिखा जाए उसको हम लोग बोल सकते हैं रैशनल नंबर, और Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और फिर जिस भी हम लोग किसी भी नंबर या इंटीजर को हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। वेयर P एंड Q क्या है? P एंड Q जो है वो आपका क्या है? इंटीजर। इंटीजर अभी मैंने आपको जस्ट समझाया। तो इसमें दो की पॉइंट का ध्यान रखना है। इसमें इंक्लूड करता है फ्रैक्शनल प्लस टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब उसका एंड होना तय है, ठीक है। और आपको ये इंक्लूड करता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट भी ये कर सकता है 333 यहाँ। रिपीटिंग का मतलब समझिए कि जैसे कि मान लेते कोई एक डिवीजन हुआ और हमने वहां पे डिवाइजर जो है वो 333 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका रैशनल होगा। प्लस इसमें फ्रैक्शन होगा और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखते हैं, पहले आपको इररेशनल भी समझा देते हैं, उसके बाद एग्जांपल आपको बताएंगे। इररेशनल नंबर होता है जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए उसको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। और इसका की पॉइंट ध्यान रखना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ना तो ये टर्मिनेट करेगा, ना ही ये रुकेगा, और ना ही ये रिपीट करेगा। रिपीट कहने का मतलब है जैसे कि मानो जैसे 0.12 1010 1000 तो नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब होता है एक ही नंबर जो वो सिक्वेंसली सेम होता जाए, उसको हम लोग बोलते हैं। इररेशनल को हम लोग फ्रैक्शनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं दोनों चीज को ध्यान से सुन लो, मैं अभी एग्जांपल देंगे, आपको बताना होगा कि क्या है नहीं है। रैशनल P बाई क्यू के फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। P और Q जो वो इंटीजर होता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रिपीटिंग डेसिमल होता है। इररेशनल P बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। क्या चीज? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को हम लोग Q डैश से डिनोट करते हैं और रैशनल को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरा कुछ क्वेश्चन है आपको बताना है, जैसे कि एग्जाम्पल 1/2 3/4 0.5 0.333 22/7 पाई 5 0। चलिए बताइए आपको क्या चीज बताना है, कौन सा रैशनल है या नहीं। 1/2
रेशनल है या इरेशनल है, बताइए। माइक ऑन कीजिए रेशनल और है। फटाफट बोलिए। ठीक है, रेशनल है। 3/4 क्या है? 0.5 क्या है? इरेशनल। 0.33 क्या है? 22/7 क्या है? रेशनल। रैशनल है। पाई क्या है? रैशनल इरेशनल पाई होगा भैया। इरेशनल ठीक है, ठीक है, पाई आपका कहना है इरेशनल। 5 क्या होगा, रेशनल या फिर इरेशनल? 5 ये इरेशनल ही है। 0 क्या होगा? जीरो। होगा। 0 रेशनल है या इरेशनल है? बोलिए। 0 रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है। बोलिए ना जी। इरेशनल है। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहाँ पर जो आंसर लिखा हो उसको लग रहा हो कि इसका आंसर कुछ नहीं होना चाहिए या फिर गलत है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा हो कि ये आंसर नहीं होगा, इसका रैशनल नहीं, ये इरेशनल होगा? 3 वाला किसी इरेशनल को होगा। आपत्ति नहीं है इस आंसर से? 3 वाला। 3 वाला इरेशनल है आपका? हाँ। ठीक है, लिख दिए। और किसी को कोई आपत्ति? भैया ठीक है, अब मैं आपको 0.333 हाँ, वाला समझ में आया। क्या बोल रहा है? ये वाला ये रेशनल लग रहा है। आपका कहना है कि ये रैशनल है? और कुछ? हाँ भैया। ठीक है, और किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन रैशनल और फिर इरेशनल में? चलिए, अब मैं आपको बताना शुरू करते हैं कि क्या यहाँ पर है। आप लोग का दिमाग लगता है कि सो गए हो आप लोग क्योंकि हम नाइट में क्लास लगाए और आप लोगों को लग रहा है नींद। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था। 1p/q के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसको हम लोग रैशनल बोलते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 होता है। आपने जब बचपन में, जब आप लोग 6-7 में होंगे, तो क्या हम 5 को 5/1 नहीं लिख सकते हैं? 10 को 10/1 नहीं लिख सकते हैं? 6 को 6/1 नहीं लिख सकते हैं? 100 को 100/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितना भी इंटीजर होगा सारा रैशनल नंबर होगा। यहां पर देखिए, यहां पर 0 है। 0/1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना। मैंने क्या बोला था कि p/q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या मतलब इसका? q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, पर p के तो जगह पे हो ही सकता है ना। ध्यान से समझिए। 1/2 रैशनल है, 3/4 आपका रैशनल है, 0.5 आपका रैशनल नंबर है। कैसे, समझिए। यहां पर क्या है, 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगा के एक 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 5/10, और ये कितना हो जाएगा 1/2। ये आपका रैशनल नंबर है। p/q के तो फॉर्म में है ही, तो ये तो आपका रैशनल हुआ। कैसे ये आपका इररेशनल हुआ? चलिए नेक्स्ट, 0.333 ये भी आपका रैशनल नंबर है। इररेशनल में मैंने आपको ये चीज बोला था, अगर जब हम इसी 0.33 के आगे ऐसे लिखे 0.3333 डॉट 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 लगा दे तो ये नंबर तो भी आपका रैशनल होगा। पैनिक नहीं होना है, आराम से समझिए जो आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, 22/7 आपका जो 20। अब बच्चे का कॉमन सेंस यहाँ पे देखो, क्या बच्चे का कॉमन सेंस है। पाई को ही तो 22/7 बोलते हैं। कोई बच्चा ब्लेम करने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर 22/7 रैशनल लिखा हुआ है और पाई का वैल्यू सेम है, यहाँ पर इरेशनल लिख दिया है। सो इस चीजों को ध्यान से समझिए। पाई जो होता है आपका वो इरेशनल नंबर है, और फिर आप बोलोगे कि 22/7 ये तो आपका रैशनल होना चाहिए। नहीं, ये भी आपका इरेशनल है। अब कुछ बच्चे को
शॉकिंग लग गया होगा कि ये कैसे हो सकता है, समझिए। बाकी ये दोनों तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, 5/1, 0/1, ये दोनों आपका इरेशनल नहीं, दोनों आपका रेशनल नंबर है। चलिए, अब मैं थोड़ा आपको डेप्थ में इसलिए इस चीज को समझाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को टॉपिक कहीं बार इस बार जेई मेंस का आपका अगर आप अप्रैल का शिफ्ट देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि √60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका x/2 आया है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया गया है 30, 40, 50 और 60, ठीक। आंसर जो है आपका ओरिजिनल आंसर जो आपका 30 आया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि x की जगह पे क्या लिखेंगे। अगर जहाँ 60 लिख देंगे तो डिवाइड कर देंगे 30, तो ये 30 नहीं आ जाएगा सेम टू सेम। यही चीज आपसे पूछा गया था कि हम लोग 30 को और कुछ क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 30 को लिख सकते हैं 15:2 भी लिख सकते हैं, 16/2 भी लिख सकते हैं। तो आपको तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो आप ऑप्शन अगर इतना बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप ऑप्शन में ही उलझे रहेंगे। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा समझाते हैं रैशनल और इरेशनल क्या, ध्यान से सुनते जाना है। कोई बच्चा ब्लेम नहीं कर रहा है वहां पर पाई के वैल्यू में, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। मैं आपको टोटल अभी 3 क्वेश्चन कराएंगे, आपके दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। चलिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 10/3, 7/8, 7/1, 7 या फिर थोड़ा सटाक लिखते हैं 7/1, 1/7। 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। रैशनल नंबर जो कि मैंने आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, रैशनल नंबर आपका p/q के फॉर्म में हो, 7/6 लिखा हो, 2/3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वो आपका रैशनल है। ये एक झलक में बच्चे इस चीज को देख के आंसर लगाते हैं, q ≠ 0 होना चाहिए। कोई बच्चा हमको बता सकता है, हम एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रैशनल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि फ्रैक्शनल और रैशनल में क्या डिफरेंस है। फ्रैक्शन को भी तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा इस दोनों में। कोई बता सकते हो फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकते हो? ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शनल को हम लोग कभी भी निगेटिव फॉर्म में नहीं इंडिकेट कर सकते हैं, रैशनल को हम लोग नेगेटिव फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल इन फॉर्म, बट फ्रैक्शनल इज रिटन इन ओनली पॉजिटिव फॉर्म, नॉट इन नेगेटिव। रैशनल ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल जैसे कि 9/3 लिखा हो, ठीक है। तो 9/3 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से ये 9 कटेगा तो ये बनेगा 3/1, ये आपका रैशनल का एग्जांपल हो गया। प्लस 0 लिखा हो, ये रैशनल है कि नहीं, तो 0 के तो नीचे 1 लगा ही सकते हैं ना। 1 आप कोई भी इंटीजर के सामने नीचे में लगाइए, 1 से किसी भी चीज को डिवाइड कीजिए या फिर मल्टीप्लाई कीजिए, सेम नंबर आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। पर अगर जब कहीं पे 1/0 लिखा रहे तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, और 0/1 लिखा है तो इसका मतलब 0। बहुत बार ऐसे फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल आएंगे जहां पे आप ऐसे उलझ जाते हैं, क्या होगा। तो सिंपल सा रैशनल का माइंड में ध्यान रखना, रैशनल में सर ने बताया था कि 0/1 होगा तो 0 ही होगा, पर 0 जब नीचे आ जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका 3 लिखा हो तो इसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, 2 लिखा हो 2/1 लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पाई का। पाई का आपको अगर जो रियल वैल्यू पता हो तो पाई का वैल्यू होता है 1.4, इसको हम लोग लिखते हैं 22/7, और ये है p/q के फॉर्म में।
और आप लोग बोलोगे कि क्यों यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो भैया ये रैशनल होना चाहिए था। तो फिर आपने क्यों बोला रैशनल, इरेशनल? अब यहाँ पे समझिए, पाई का जो रियल वैल्यू आप लोग अगर जहाँ पढ़े होगे फिजिक्स में, तो आपको पता होगा 3.1159265 डॉट 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 डॉट। कभी भी इसका एंडिंग ही नहीं है। वो तो हम लोग सॉल्व करने के लिए 3.1 लेते हैं। हमने आपको इर्रेशनल में भी डेफिनेशन में समझाया था, ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। 22/7 ये जो है वो अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है, ना कि रियल वैल्यू लिया गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो आपका नंबर है ये आपका नंबर जो है इर्रेशनल नंबर होगा, पाई। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने मैंने अभी 2 एग्जाम्पल लिखा था, उसको मैं समझाते हैं। टेन बाय जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, अगर डिवीजन आप लोगों को आता होगा तो इस तरीके से हम लोग बचपन में डिवीजन करते हैं। ये होता है 3.3, 3 3 जा 9, फिर 1 कटा 0, फिर ये 3, फिर ये 9, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा, फिर ये 3। मतलब कि ये रिपीट कर रहा है 3 3 3 3 3 3। जब ऐसा कोई डेसिमल जो कि रिपीट करे और नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, 7/8 का क्या मतलब है? 8 को डिवाइड करना है 7 से। 8 के टेबल में 7 नहीं आता तो 0.08 इज द 64। माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 6, पॉइंट का 0, 8 7 जा 56, फिर माइनस करोगे 4, फिर 0, 8 5 जा 40, कैंसिल हो गया, कट गया। कटने के बाद आपका क्वोशंट आया, क्वोशंट जो है वो आपका डिविडेंड 0.75 आया। ये नंबर आपका इसमें ये तो ना ही रिपीट कर रहा है, इसके तरह ये 3 3 3 3 3 3 ये चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। पर इस नंबर में देखो 0.875 में ये रिपीट नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट वर्ड आप फिजिक्स में कई बार सुने होंगे। टर्मिनेट मतलब ये रुक गया है, खत्म हो गया है, अब ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/1। 7/1 लिखिए या 7 लिखिए, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/7 इसका मतलब क्या है? 7 को 1 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा? 0 लगाएंगे, फिर ये 1 बार में 7 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा 7 4 जा 20, 28 28 2 बार में, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर ये कैंसिल होगा, फिर 6 बार में, 7 8 जा 56। कहने का मतलब है ये नंबर कभी भी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा नंबर जो कि ना ही रिपीट कर रहा हो और ना ही खत्म और ना ही वो खत्म हो रहा हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे क्वोशंट आ रहा है, डिवाइडेंड जो आ रहा है वो आ रहा है 0.125512857 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर जो कि खत्म नहीं हो, ना ही ये नंबर रिपीट कर रहा है। कोई नंबर देख रहे हो कि रिपीटिंग कर रहा है? नहीं, कुछ से कुछ आते जा रहा है। ना ही ये रिपीट कर रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब मैं आपको थोड़ा समझा देते हैं। डेसिमल का 2 पार्ट होता है। एक होता है जो कि टर्मिनेट करे, टर्मिनेट मतलब रुक जाए। जो टर्मिनेट करे, रुक जाए, जिसका डिविडेंड रिमाइंडर 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल। दूसरा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कि वो टर्मिनेट ही नहीं कर रहा हो, खत्म नहीं हो रहा हो, चलते चलते जा रहा हो। इसमें 2 पार्ट आती है। एक होता है रिपीट। एक टर्मिनेट का मतलब है, जैसे एक टर्मिनेट का मतलब ये रिपीट हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो जो आपका रिपीटिंग होगा
REPET रिपीटिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 3.333, 4.4444, दूसरा 1.6272727, 0.1423517, ये एंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और ना ही मतलब कि ये नंबर अगर जहाँ एंड हो गया 0.47123, अगर जहाँ ये एंड हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये आपका रेशनल होगा। और ऐसा नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग होगा और वो रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे कि 0.10, फिर 1 के बाद फिर 2 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 1 आ गया, फिर एक 0, फिर 4 1 आ गया, फिर 0, ये कंटिन्यूस नहीं चल रहा है, फिर 5 1 आ गया, फिर 0, इस नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन इर्रेशनल नंबर। तो सिंपल सा आगे आप लोग ध्यान रखना है एक वर्ड में, अगर जब कोई बच्चे भूल जाएंगे, ध्यान रखना रेशनल होता है रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट। और दूसरा अगर जहाँ कोई नंबर रुक जाता है, टर्मिनेट भी हो जाता है, उसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और इर्रेशनल होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रुकता नहीं है, चलते जाएगा। और नॉन रिपीटिंग। समझ आ गया होगा कि रेशनल और इर्रेशनल क्या है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार एग्जांपल कराते हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा उस चीजों को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, 1.2835 रैशनल है या इर्रेशनल है बताना है। 3.123 रैशनल है या इर्रेशनल है। थर्ड 1.67 डॉट 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 डॉट, 3 क्वेश्चन। फिर और एक क्वेश्चन लिख देते हैं 3.63 चलिए 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, आप बताइए रैशनल है या इर्रेशनल है, बोलिए। फर्स्ट वाला क्या लग रहा है? रैशनल। सेकंड वाला क्या लग रहा है? रैशनल। इर्रेशनल। नहीं भैया, रैशनल। एक बार सोच के बोलिए, एक बार जो बोल दिए वही होगा। चलिए अगले बताइए, भैया थर्ड क्या होगा? वो भी रैशनल होगा। थर्ड क्या होगा? थर्ड रैशनल रैशनल। होगा थर्ड भैया। फोर्थ इरेशनल। वो भी फोर्थ नंबर भी रैशनल ही है। इरेशनल बोले हैं भैया। ठीक है चलिए, अब मैं एक बार आपको मैचिंग कर देता है। ये नंबर एंड हो गया, रैशनल सही है। ये नंबर रिपीट हो रहा है 123 123 123 रिपीट हो रहा है, तो आपका मैंने बोला रैशनल। नॉन टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहा है, ध्यान समझिएगा, ये नंबर रुक नहीं रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, पर ये रिपीटिंग कर रहा है, तो आपका होगा रैशनल। प्लस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.667, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है पर ये रिपीट कर रहा है सेम नंबर, देख लो सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये आपका हो गया रैशनल। इसमें क्या है, ना ही इसका एंड हो रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये आपका हो गया इर्रेशनल नंबर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाई का मैंने यहाँ पर 3/4 होते हुए भी, ये p/q के फॉर्म में होते हुए भी, ये नंबर इर्रेशनल क्यों है। समझ आया आप लोगों को? समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? यस भैया। हाँ भैया। जी भैया। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं भैया। नहीं भैया। चलिए ठीक है, बोलते रहना है बीच बीच में, कोई यहाँ लाइव नहीं चल रहा जो कि आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा बोलने का। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इवन एंड ऑड। इवन नंबर आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है 2n, और इसका फॉर्मेट ध्यान रखना है, ये होता है 2n+1। अब बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगे, क्या कंफ्यूजन होगा, ये n क्या है?
एन आपका कुछ भी है, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, कुछ भी मानो। लेट्स एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं एन इक्वल टू, मैंने मान लिया एन इक्वल टू 2 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, इवन है कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4। एन इक्वल टू मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, 2:3 क्या होगा 6। एन इक्वल टू मान लेते हैं 10, 2:2 क्या हो जाएगा 20, क्या 20 इवन है या ऑड है। फिर एन इक्वल टू जैसे कि मान लिया हम 15, 15 2 30, समझ आ गया, ये आपका इस तरीके का यूज होता है। प्लस ऑड नंबर क्या है, मान लेते हैं 2, एन इक्वल टू मान लेते हैं 2, यहाँ पे 2 + 1, 2 2 4 1 5। फिर एन इक्वल टू मान लेते हैं 3, 3 2 6 1 7। तो यही बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, इसमें कोई भी बड़ा चीजें नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है नहीं है। एन आपका कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है। कंसेक्यूटिव नंबर जब आपको इवन और ऑड निकालना होता है तो वहां पर आपको पूछा जाता है, जब आपसे 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर पूछे, वैसे तो ये जेई वाले का है पर थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाइए कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आपका 2n, 2n+1, मतलब लगातार इसके बाद क्या आएगा, इस तरीके से आपको निकालना होता है इवन का। और ऑड का होता है 2n+1, मतलब जो इवन नंबर ऑड नंबर होगा उसमें बस आपको 2n में ऐड करते हुए चलना है, जब कंसेक्यूटिव का बात करें तब। ऑड और इवन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में कोई भी, बस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस चीज को बस ध्यान रखोगे ताकि ऑप्शन जब आपके सामने आए तो आप उसको अच्छे से समझ सको। इसको जनरली बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, उसको लेंदी लगता है और वो सोचते हैं कि हम पहले यही कर लेते हैं। ध्यान रखना है, इवन को इवन से प्लस करोगे तो इवन होगा, ऑड को ऑड से प्लस करोगे इवन होगा। आपको मन में आएगा कैसे हो सकता है, ऑड ऑड कैसे इवन होगा, अभी मैं आपको करके भी दिखाएंगे। इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो ऑड होगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड होता है। इवन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा इवन ही होता है। चलिए एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इवन 4 + 6 क्या आ गया 10। अब आप मन में आज इस चीज को सोचना है सोने से पहले, ऐसा कोई हम लोग आप लोगों को जब पढ़िए तो एक साइंटिस्ट के फॉर्म में सोचिए, ये तो किसी ने आपको प्रॉपर्टी बताया, आपको दिमाग लगाना है, हम ऐसा कुछ आविष्कार करें जो कि ये चीज फेल हो जाए, तो आप सोचेंगे तो आपको सीखने का जो स्टेबिलिटी वो आपका इंक्रीज होगा। ऑड ऑड कैसे इवन होगा, जैसे कि ऑड मान लेते 3 ऑड है और 5 आपका ऑड है, 8 हो गया, 8 तो आपका इवन हो गया। प्लस इवन और ऑड, एक इवन ले लेते हैं आपका 4 और ऑड ले लेते हैं आपका 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 क्या है ऑड है। दो ऑड को मल्टीप्लाई करो ऑड होगा, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81। इवन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 10 हमेशा इवन होगा, 4 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा 36। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, मैंने आपको साइड में एग्जांपल भी लिख दिया है, ध्यान रखना। ये अब आप पूछोगे कि ये कहाँ पर यूज होगा, वो आप ध्यान रखना कहाँ पर ये नंबर यूज होगा। जैसे कि मान लो मैंने आपको नंबर लिख दिया 6 6 6 7 9 2 + 2 नहीं 5 6 0 ये लिखा, और फिर मैंने बोला क्या प्लस करो 9 9 9 2 7 2 6 1 2, ठीक है। इसको मैंने लिखा, मैंने आपको 4 नंबर दे दिए, ठीक है। हो सकता है ऐसा नहीं ना हो, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, हो सकता है ये जो 3 नंबर हो ये आपको ऑड फॉर्मेट में दिया हो, ऑड आ रहा हो। ऑड तो आपको पता ही होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट जो है वो आपका 0। 4 बच्चे में आप लोगों को 6th क्लास में पढ़ाया गया होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 10 11, 2 का 3 का 4 का 6 का 9 का 11 का, बस उसको आपको यहाँ यूज करना है। अब आपने इसको करना है, देखना है ये तीनों ऑड है, टिक को टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। समझ आ गया, समझ आया यहाँ तक आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका है 7 नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जिसका फैक्टर जो है वो 2 होता हो, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। चलिए कोई बता सकता है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है कि चलिए पहले मैं कंपोजिट भी आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर होता है जिसका कि 2 फैक्टर हो, जैसे कि 2 का क्या फैक्टर है 1 और ये खुद से। 3 का फैक्टर का मतलब समझिए, फैक्टर का मतलब है कि 3 और किसी के टेबल में आ ही नहीं सकता है इस दोनों के अलावा।
जैसे कि मान लेते हैं 18 किस में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 9 के टेबल में, 6 के टेबल में आएगा, 6 से 18, 9 के टेबल में आएगा, फिर 18 के टेबल में आएगा। तो जिसका सिर्फ 2 टेबल में आए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो 2 होगा, ठीक है। और भैया ओनली इवन नंबर पूरा। हाँ बोलिए भैया थोड़ा ब्रेक बोलिए। ले लो 5 मिनट का। अभी तो 1 घंटे का भी क्लास भैया नहीं 5 हुआ मिनट है। का ब्रेक। ठीक है आइए। 5 मिनट का ब्रेक ले लो भैया। एक बार जिसको मैं है मीटिंग उनको मैं एक बार तो समझा देते हैं। प्राइम नंबर जो होता है जिसका 2 फैक्टर होगा 1 और वो खुद से इटसेल्फ, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर जो आपसे पूछे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो 2 होगा। और ओनली इवन प्राइम पूछे तो आपका ओनली सिर्फ एक ऐसा इवन जो कि वो प्राइम हो वो सिर्फ 2 होगा। और कोई आपके मन में ऐसा नंबर आ रहा है कि वो इवन है पर वो प्राइम भी होगा, ऐसा नहीं होगा। 1 के बारे में अभी जिक्र करेंगे, पहले कंपोजिट करा देते हैं। देखो जब भी आप लोग क्लास में आओ, इस क्लास में जब मैं क्लास लूंगा तो इसमें ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा। आपको पहले ही बोला जाता है खाना पीना खा के आइए बैठ के मेरे क्लास में, ठीक है। तो इस चीज का नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रेक आपको नहीं लेना है इसमें। कंटिन्यूअस एक क्लास हो जाए उसके बाद मैं 1 घंटे का तो फिर 5-10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं। कंपोजिट नंबर होगा मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो प्राइम है कि कंपोजिट, कोई बताना चाहेगा? 1 प्राइम है या कंपोजिट? कोई बताना चाहोगे? सब चलेगा क्या मीटिंग? हेलो आवाज जा रही है आप लोगों को? हेलो यस भैया। आवाज जा रही है आप लोगों को? यस भैया। बताइए 1 प्राइम है या फिर कंपोजिट? वन प्राइम है, प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? क्या प्राइम। और किसी को लग रहा है कुछ अलग? और किसी को लग रहा है कि नहीं कंपोजिट होना चाहिए? 1 आपका नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। मैंने आपको क्या समझाया? प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसमें कि एक से ज्यादा फैक्टर हो। 1 का दूसरा फैक्टर बताइए क्या हो सकता है? 1 ही होगा ना। और क्या, और किसके टेबल में 1 आता है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में 2 हो जाता है। तो ये तो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसका नाम है SURDS। इसको समझ लीजिएगा, आपका रूट का मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। सारे स्टूडेंट आ गए क्लास में? भैया एक बार कंपोजिट और प्राइम का बता दो। आज से आगे से क्या क्लास का ध्यान रखना है, जब भी क्लास होगा आपको ब्रेक मेरे क्लास में नहीं दिया जाएगा, इस चीज का आगे से ध्यान रखना है। प्राइम नंबर होता ओके है, भैया। प्राइम नंबर होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो खुद, और वो इटसेल्फ या फिर कोई किसी के टेबल में आता हो। जैसे कि 2, 1 और 2 के टेबल में आता है और ये 2 जो वो किसी के टेबल में नहीं आता है। 3 आपका 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। 18 आपका
1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और 18 में आता है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 होगा, पर सिर्फ ओनली इवन फर्स्ट प्राइम पूछे सिर्फ तब 2 होगा, क्योंकि इवन एक ऐसा नंबर होती है जो कि सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8, 10 होती है, उसमें से प्राइम नंबर सिर्फ 2 होगा, बाकी जितना भी इवन नंबर है आपका 4, 6, 8 वाला वो प्राइम नंबर नहीं होगा। कंपोजिट नंबर आपका जिसमें कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 21, इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? फैक्टर का करने का मतलब वो कितने टेबल में आता है, 1, 3, 7 डैश, एक से ज्यादा आज कन्वर्ट हो जाए समझ लेना है कि वो कंपोजिट नंबर है। फिर मैंने बताया 1 के बारे में, 1 जो है वो नाइदर प्राइम और नॉन कंपोजिट है, ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ फैक्टर एक ही होता है, पर प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर का जरूरी होता है और कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, चलिए अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझिए, वर्ड का क्या मतलब है। किसी किसी को ये वर्ड बिल्कुल नया लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्ड उसने तो कभी सुना ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। इसका मतलब होती है रूट, फॉर्म, नंबर that cannot simplify fully। ऐसा रूट जो कि कभी भी सिंप्लीफाई नहीं हो सके, सिंपल नहीं लिख सके, उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध, SUDRDS। एग्जाम्पल, √3, √2, √3, √5। कहने का मतलब है √1, √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 डॉट डॉट डॉट, और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है ऐसा रूट जो कभी भी कैन नॉट, कभी भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं √4, इसको इसका क्या होगा 2, √9 क्या होगा इसका 3, √25 क्या होगा इसका 5। ऐसा रूट जिसका कि सिंप्लीफाई में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध। इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको ऑल्सो हम लोग इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इर्रेशनल में आपका √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। पर अगर जा पूछा जाए कि √36 रैशनल है या इर्रेशनल है, बताइए क्या है? √36 आपका रैशनल है या इर्रेशनल है? ये रेशलर है। तो ये नंबर जो है वो आपका √36 को हम लोग 6 लिख सकते हैं, ये आपका रैशनल होगा। ऐसा नंबर जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध, और उसको हम लोग, इस टर्म को हम लोग इर्रेशनल भी कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सिंप्लीफाइंग ऑफ शुद्ध से। फर्स्ट रूल ध्यान रखना है, पहला रूल जो है वो आपका, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, a मल्टीप्लाई b, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लीकेशन जब हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √a मल्टीप्लाई बाय √b। कहने का मतलब, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत बार आप लोग फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन में फंसते रहते हैं, उसका यहाँ पे समझ लीजिए, 4, 5, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मानिए √8 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? कोई ऐसा बच्चा जो कि बता सकता हो कि √8 को और क्या लिख सकते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि बता सकते हो कि √8 को क्या लिख सकते हैं? भैया बोलिए जल्दी अंडर जल्दी। रूट 2 into 4। क्या बोल रहे हो? √2 into 4। √2:4।
अंडर रूट में यही बोला, 2 into 4। यही बोले ना जो मैंने यहाँ लिखा अभी। भैया 2 into अंडर रूट लगना है पूरे, पहले अंडर रूट लगाओ, उसके बाद उसके अंदर 2 into 4। ये यस भैया। ये आप, ठीक है। और कोई सिंप्लीफाई कर सकता है इस रूट 8 को? टू भैया 2 √2। और कोई प्रैक्टिस कीजिए, और कोई कर सकते हो? चलिए फिर मैं सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ऊपर समझाया अभी कि हम लोग रूट 8 को अगर इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4:2। और इसका फॉर्म का इसका मतलब क्या है, इसका ये चीज मतलब है एक बार रूट 4 पे मल्टीप्लाई एक बार रूट 2 पे। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इज अ राइट सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट 8। आधा करके नहीं छोड़ना है, कंप्लीट अगर सिंप्लीफिकेशन ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग तो आपको वहां तक सॉल्व करना होगा। रूट 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4:3। जब आपके सामने ऐसा हो 4:3, आपको अलग अलग कर देना है, 4 को अलग और रूट 3 को अलग। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 2, और 8 को क्या लिख सकते, और रूट 3 को सामने रूट 3 लगा देना है। अब आपको अगर जब चेक करना हो कि ये रूट 3 जो हमारा 2√3 है, ये 12 आता है कि नहीं आता है, किसी किसी के मन में होगा कि हमको कैसे पता चलेगा यही आंसर होगा। तो क्या करना है, रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देना है रूट 3 को 2 बार। तो क्या हो जाएगा 2:2, कितने हो जाएंगे 4, और फिर रूट थ्री एक 3 बन जाएगा तो ये बन जाएगा 12। तो आपका आंसर जो वो रूट में 12 आ जाएगा। दो रूट 3:√3 रहे, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, उसको हम अभी नेक्स्ट रूल में बताएंगे। और दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि आप लोग, जैसे कि रूट 20 क्या लिख, जैसे कि 4 3 12, 8 8 3 32। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको आगे कराएंगे, आगे आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टॉपिक पे, पर ध्यान रखना है कोई भी नंबर हो अगर इस फॉर्म में वो अगर ओपन होता हो तो उसको करना है एक बार रूट फर्स्ट टर्म पे, एक बार रूट सेकंड टर्म पे। अगर द फर्स्ट टर्म रूट में आ रही है कुछ उसका डिविजुअल, जैसे कि रूट 8 आ गया, सॉरी रूट 9 हो गया, और रूट इधर 2 है, तो रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3:2। दूसरा है आपका रेशनलाइजेशन, जो कि आप लोग क्लास 9th के मैथ में पढ़े होंगे। 9 तो सब पास किए ही हो, तो वहां पे आपको होगा रेशनलाइज टर्म। आपको जैसे कि एग्जांपल, रेशनलाइज का मतलब होता है रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। समझिए, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, उसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि 1/√2, और ऑप्शन में आपका नीचे में रूट 2 हो ही नहीं, तो इस फॉर्म में क्या करना है, आपको क्या करना होगा, 1 जो चीज नीचे में हो डिनोमिनेटर में, उसको एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम डिजिट को एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई एक बार नीचे से मल्टीप्लाई। रूट 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1, और 2√2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो अगर जो ऑप्शन में 1/2 नहीं दिया हो और अगर जो ऑप्शन में √2/2 हो तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर आया आपका 6/√7, और ऑप्शन आपको दिया गया है कि 6√7/7। तो कैसे करना है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई जो नीचे में दिया गया हो उसको ऊपर से भी मल्टीप्लाई और उसको नीचे से भी मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6√7, और √7 को हम लोग 7 लिख सकते हैं। और एक दो एग्जांपल समझिए, जैसे कि 10:2
√19 और ऑप्शन में कुछ और दिया है तो क्या करना है, √19 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और √19 को नीचे से, ठीक है, बन जाएगा 10√19/19। दो रूट को दिमाग में सेट कर लेना है, √5 मल्टीप्लाई √5, दो रूट को हम लोग 1/5 मानेंगे। ये आपका था रेशनल लाइजेशन, जिसमें को मैंने आपको बताया कि रेशनलाइज कैसे आपको करना है। चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ 1 घंटा लगा आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट को समझाने में। लेवल 1 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है, जिसमें कि मैं आपका ये सारा टर्म को क्लियर कर दिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ये। चलिए मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद पार्ट 2 पे आएंगे। आपको क्वेश्चन दिख रही होगी। सबसे पहले 10 क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग कॉपी में लिखिए, फिर मैं 5 मिनट का आपको टाइमिंग दे रहे हैं और 5 मिनट का ब्रेक भी आपको। वैसे मेरे को ब्रेक का नीड नहीं है, पर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं। 10:08 में आपको आंसर बताया जाएगा इस 10 क्वेश्चन का। चलिए जो जो आप ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर सी है इसका। आपको कॉपी में लिखना है, बोलना नहीं है, जब बताया जाएगा तो आंसर मैच करना है। ओके भैया। चार मिनट के बाद आपको आंसर बताया जाएगा, तो जिसको पानी पीना है, जिसको थोड़ा इधर उधर जाना है, तो वो 4 मिनट जा आ सकते हैं, फिर आंसर की मैच कराया जाएगा। फर्स्ट 5 हो गया हो तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 6, 7, 8, 9, 10।
सारे स्टूडेंट आ गए? सारे स्टूडेंट आ गए क्लास में? हेलो, आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। ठीक है, चलिए अब आंसर के थोड़ा मिलाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आप लोगों को मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं। होल नंबर 0 होता है पर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड, ऑल इंटीजर आर होल नंबर। सारा इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है? नहीं। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव आता है पर होल नंबर में वो चीज नहीं आएगा। थर्ड, ऑल होल नंबर आर इंटीजर। बिल्कुल हो सकता है। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर हो सकता है। अगर ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर बोलता है तो गलत होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, वही चीज आपका इंटीजर भी होता है, पर इंटीजर में प्लस माइनस एक्स्ट्रा भी कुछ होता है। ऑल लेस और ऑल लेस रेशनल नंबर आर इंटीजर, ये स्टेटमेंट गलत है। रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन में ही आता है पर वो इंटीजर नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि रैशनल नंबर में पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है और रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका 1 का सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कौन सा इसमें से इररेशनल है? तो 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, तो ये हो गया आपका रेशनल। 1/3 ये तो आपका रेशनल ही है। रूट 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो ये आपका रेशनल। तो इररेशनल क्या हो गया? रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। रूट फिर 3 नंबर का है। 3 नंबर में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए आपको क्या बताया था? n+2 n+1 बताया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर अगर जब विच इज ऑलवेज इवन, यहाँ पे आपको ये चीज बोला गया है इफ n इज एन ऑड। अगर जब n हमेशा ऑड रहेगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनो, हवा में आंसर नहीं लगाना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर n ऑड होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं n = 1। 1 क्या है? ऑड नंबर है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इवन, किस केस में हमेशा इवन होगा? चेक करेंगे यहाँ पे। 1+2 क्या होगा? 3, ये ऑप्शन नहीं होगा। n², 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर n+1, 1+1, यहाँ पे हमेशा 2 आ गया। पर उसी केस में अगर n = हम मान लेते हैं दूसरा 3 मान लेते हैं, तो 3+1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर अगर n = 5 मानते हैं, 5 1+6, तो ऑप्शन नंबर सी आता है। पर डी नंबर को अगर चेक करोगे तो 2n+1, n के जगह पर अगर हम लोग 3 लेते हैं या 1 लेते हैं, 2:1 + 3 + 1, 2 1 2 1 3। फिर n = अगर 2 लेते हैं तो 3:2 + 1, 3 2 6 1 7, तो ये आपका हमेशा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी आएगा, 3 का सी में। 4 नंबर बोल रहे विच ऑफ द इज अ प्राइम नंबर। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं, बहुत सारा इसका फैक्टर होता है, तो 4 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब रूट 18 को निकालने का आपके पास 2 तरीका है, जैसा मैंने बताया वैसे या फिर फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे? जैसे कि रूट, वैसे तो आप लोग वैसे निकालोगे नॉर्मल तरीके से तो ठीक है, पर अगर ऐसे चेक करना चाहोगे 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 2:2 कितने हो जाएंगे? 4 36, तो ये नहीं हो पाएगा। अब रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 बार, 2 2 जा 4, 4:3 कितने हो जाएंगे? 12, ये भी नहीं होगा। अब 9 बार में 9√2 मल्टीप्लाई 9√2, 9 9 जा 81, ये भी नहीं होगा। अब 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9:2, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी हो जाएगा। या फिर इसको, या एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन में 9:2, 3 3 9, 3 3 9:2। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 18 होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। कैसे? देखिए, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9:√2। अब √9 मल्टीप्लाई √2,
√9 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, तो √2 को हम लोग 2 ही लिखेंगे, तो 9:2 18 हो जाएगा। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर मैच कीजिए। 6 नंबर बोल रहा है किस केस में हमेशा ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा। तो आपने इसको जब सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इस केस में जो है वो हमेशा इवन नंबर आता है। ऑप्शन नंबर आपका किसी भी केस में देखो जिसमें कि आपका इवन नंबर आए, आप n के जगह पे कुछ भी पुट करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 आता है इसमें। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल बट नॉट एन इंटीजर। 7 नंबर का जो आपका आंसर होगा रैशनल होगा पर वो इंटीजर नहीं है, 2√3। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि √9 को 3 होगा, ये आपका इंटीजर हो सकता है, 7 आपका इंटीजर हो सकता है, ये p/q के फॉर्म में भी नहीं है, तो ये आपका ये चीज नहीं होगा। और √3 जो ये आपका इररेशनल नंबर है, रैशनल है पर वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका 7 का जो है वो सी होगा। 6 का ए होगा। 8 नंबर में बोल रहा है ऑलवेज ऑड, हमेशा किस केस में ऑड होगा, तो 2+1 वाले जो आपको केस समझाया गया था, 8 का डी हो जाएगा ऑड वाले में। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल नंबर। इररेशनल 27 p/q के फॉर्म में है, तो ये आपका रैशनल होगा। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, अभी तो मैं बोला कि 22/7 जो है वो आपका उसमें आता है रैशनल में, मतलब इररेशनल में। जब आपका पाई का वैल्यू लिखा रहे तो आपको इररेशनल लगाना है, और जब फ्रैक्शन में लिखा रहे तो आपको इसको रैशनल मान के चलना है, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है। पाई पूछे तो इररेशनल है, तो आपको फर्स्ट नंबर जो वो रैशनल होगा। √49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, तो ये आपका रैशनल होगा, और इसको हम लोग 0.128 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रैशनल होगा। सी नंबर जो आपका दिया गया ये आपका इररेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों इररेशनल है, √5 भी और √3 भी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आता है। अब बात करते हैं √50 का। तो √50 का जैसे मैंने अभी ऊपर चेक किया, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको 50 को ऐसे लिखिए, 50 को लिख सकते हैं 25 × 2। अब √25 मल्टीप्लाई √2, √25 को क्या लिख सकते हैं 5, और ये क्या हो जाएगा √2, और आंसर हो जाएगा वो 5 का ए, 10 नंबर का ए नंबर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। कितना आप लोगों का सही हुआ? सारे क्वेश्चन सही हुए आप लोगों के, किसी गलत भी हुए? रूट अगर जब परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होता है, रूट अगर जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो इररेशनल होता है। सब कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए? ये 10 में से 6 सही हुए हैं। ठीक है, जो गलत हुआ वो समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, बाकी आप लोगों को कितने सही हुए हैं? आप लोगों के कितने सही हुए हैं? बोलिए। कितना सही हुआ है? हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? 4 से हुआ। 4 सही हुआ है। यस भैया। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो आपको समझ में आया? यस भैया। ठीक है, और सारे स्टूडेंट के? भैया 9 सही हुआ है और 1 नहीं किए थे। ठीक है, और सिद्धि आपका कितना सही हुआ है? सिद्धि आपको वॉइस जा रही है? ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑपरेशन ऑन नंबर। इसका मतलब मैं आपको इसमें बताऊंगा एडिशन क्या है, एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम लोग इजी फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, 55 × 95 ऐसा कुछ केस रहे, लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका टॉपिक जो वो कल कराया जाएगा।
तो आज का क्लास आपका यहाँ पर ही एंड हुआ। मैंने सोचा था कि लेवल 1 आज कंप्लीट कर देंगे, पर सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, तो सिर्फ आज टॉपिक कराना होगा, फिर कल क्वेश्चन कराना होगा। तो इससे बेटर है कि कल ही मैं आपको टॉपिक करा दूं और कल ही मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूं। आज का आपका जो टॉपिक मैं उसको एक बार समराइज कर देते हैं। पूरे चैप्टर को मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया। नेचुरल नंबर में मैंने आपको ये चीज समझाया कि जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में आपको 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर में आपका प्लस माइनस सब आता है, रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, और इसमें टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। इररेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। इवन नंबर जो 2 से डिवीजन हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से डिवीजन नहीं हो जाए, प्राइम नंबर का जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट है। स्क्रॉट का मैंने ये चीज बोला जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको 2 केसेस इसमें बताया। अगर जब 96 लिखा हो तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर जब 1/√2 लिखा हो इस 2 को ऊपर कैसे ले जाना है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना सिखाया। तो यहाँ तक में आज का आपका क्लास खत्म होता है। किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, या कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए। नेक्स्ट डे में आपका कल आपका ऑपरेशन ऑन नंबर का क्लास होगा। जो भी यकीन बैच को फॉलो कर रहे हो तो वो कल आपको क्लास नहीं करना है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास करना है, जैसे आपको ओरिएंटेशन में बताया गया था। जो बच्चे ओरिएंटेशन नहीं देखे हैं, आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप लोग ओरिएंटेशन देख लें। तो आज का क्लास आप लोग खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में? एक चीज आप लोग बताइए, जैसे कि आप लोगों को पूरा डिफाइन लिख के बताऊं, या फिर जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर लिखा और फिर नेचुरल नंबर के बारे में मैंने बताना शुरू किया कि नेचुरल नंबर क्या है, ऐसे बताऊं, या फिर मैं ऐसे लिखूं नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to एंड, ऐसे लिखूं, या फिर ऐसे सिर्फ वर्ड बोलूं और उसको एक्सप्लेन करूं? कैसे आप लोग चाहते हैं? भैया फर्स्ट वाला ही सही है। ठीक है, तो इतना ड्रॉप ईयर में टाइमिंग नहीं रहता है कि आपको मैं एक एक चीज को लिखूं। मेरा यहाँ पर मोटिव है कि आपको जो मैं समझाऊं कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आए। नोट्स तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया, हाँ, क्या दिक्कत है बोलिए। नहीं भैया, नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, खाना पीना खाइए, फिर कल क्लास होगा आपका, जिसमें कि आपका टॉपिक 2 पढ़ाया जाएगा, लेवल 1 का ही, जिसमें कि आपका ऑपरेशन, और ट्राई करेंगे 1 और 2 को कल कंप्लीट कर दिया जाए। प्रिया पांडे इतना लेट से काहे लाई थी मीटिंग में?